पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल है, वो ग्राफ मेथड से ये वाला हम चैप्टर सीखने जा रहे हैं। देखिए आते हैं और एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, लीनियर इक्वेशन में आपके पास टू वेरिएबल, जैसा आपके पास बोल रहा है पेयर में दो इक्वेशंस होंगी आपके पास, है ना। और लीनियर इक्वेशन आपके पास, लीनियर में दो इक्वेशन होंगी, टू इक्वेशंस होंगी। और इसको हम मेथड तो और भी आपके पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और भी तरह के मेथड हैं, बट आपको हमें किससे सीखना है इसको, ग्राफिकल मेथड से देखना है। ग्राफिकल मेथड से जब भी हम करें तो कम से कम दो लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरी बात है, इसमें कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आपके पास इंटरसेक्टेड है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो इसके बारे में बताते हैं। और उसके बाद में जो इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे हम कैसे हम पता करते हैं कि ये लाइन पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, या आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास लाइन ये। तो ये हम कैसे पता करेंगे, वो भी हम आपके पास इस चैप्टर में देखेंगे और ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जनलाइन जो पॉलीनॉमियल होती है वो हमेशा सिंगल डिग्री का होता है, जैसे आपके पास दिखाया गया है। ये आपको दिखा रहा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ में होती हैं, बट स्टैंडर्ड आपके पास इक्वेशन जो है वो आपके लिए ए एक्स प्लस वाई प्लस सी, यही आपके पास काम करती है। ये अगर आपके पास टू इक्वेशन अगर आ जाती हैं तो आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2, ये c1 है, ये इज इक्वल टू 0। तो ये टू इक्वेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास जो दी हैं, आपके पास सपोज दैट ये ए बी सी जो दिए हैं वो आपके कैसे हैं, ये आपके रियल नंबर हैं, और जो आपके पास दोनों 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए जैसे जैसे आते हैं वैसे हम आपको बताते हैं। इसमें आपके पास जैसे बताया है गया है कि ये वाला चैप्टर जो आपके पास है, एक्सरसाइज जो है, वो ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको दिखाया गया। सपोज दैट ये कोई इक्वेशन अगर आपके पास ये दी है तो आपके पास ग्राफिकल मेथड इस तरह से हम दिखाते हैं। अब आपके पास आता है कि ये हमें, जैसा हमने आपको बताया, ये हमेशा इसके लिए स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब भी कोई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। कितने? 2 पॉइंट्स हमें चाहिए ही चाहिए हैं, रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे आपके पास दिखाया गया है, ये जैसे एक लाइन तो आपके पास ये हो गई है, दूसरी लाइन ये हो गई है, तीसरी लाइन ये हो गई है, चौथी लाइन ये हो गई। ये आपके पास मैनी लाइंस आपके पास हो सकती हैं, कब? आपके लिए स्ट्रेट लाइन अगर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए आता है, बोलते हैं भाई क्या है ये जो है, अगर टू वेरिएबल से, जैसा आपको हम पहले बता चुके हैं कि एक आपके पास इक्वेशन ये है, दूसरी आपके पास इक्वेशन है ये, तो जो रियल वेरिएबल हैं, क्या रियल नंबर आपके पास जो दिए हैं, जैसे a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये आपके पास हैं, आपके रियल नंबर हैं, ठीक है। तो कंडीशन जो दी है आपके पास a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल 0, ठीक है। तीसरी कंडीशन आपके पास जो दिया है, आपके पास a स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये a1 का स्क्वायर, ये भी 0 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके पास जो बता रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लाइन है, आपके पास जैसा बोल रहे हैं, ग्राफिकली बोला है कि लीनियर इक्वेशन है और टू लाइंस अगर आपके पास हैं, तो एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन आपके पास ये हो गई। तो ये जो पॉइंट आपके पास है, दैट बी कॉल्ड इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं आप? इंटरसेक्ट, ठीक है। एक लाइन आपके पास ये है, दूसरी लाइन आपके पास ये है, तो ये क्या हो गई? ये आपके पास पैरेलल लाइन हो गई। तीसरी कंडीशन आपके पास जैसे आपको दिया गया है ना, पहले इंटरसेक्ट ले लो, दूसरी आपके पास क्या ले ली?
पैरेलल ले ली, और तीसरी कंडीशन आपने सपोज दैट कह रहे हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या होती है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर आके बैठ जाए, तो दैट वी कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन वैसे तो एक ही लाइन है ये, बट इसमें दिखाया गया कोइंसिडेंट लाइन ये है कि उसके ऊपर एक और लाइन आ गई है। ठीक है, अब आपके पास ये जो दिखा रहे हैं, ये 3 लाइन्स जो दिख रही हैं, इनको हम रिज़ॉल्व कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्ट है? तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा देखते हैं इसको न्यूमेरिकली कैसे करते हैं। चलिए, दूसरी बात आपके पास कह रही है सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे? अगर आपके पास पैरेलल लाइन है, अभी आपको जैसे इसमें बताया गया है, देखिए इंटरसेक्ट लाइन में आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, जैसा आपके इंटरसेक्टेड हो रहे हैं, और पैरेलल लाइन में आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपके पास कहीं मीट ही नहीं कर रही। जहाँ पे मीट करती है वही उसके सॉल्यूशन होते हैं, जो यहाँ पे भी आपके पास मीट करती हैं लाइन्स, वही उसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब आपके पास तीसरी जो आपके कोइंसिडेंट है, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि आपके पास मीट करने के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, 2 पॉइंट जरूरत होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, दूसरी लाइन भी आपके पास इसी पर है, तो मीट कर रही है, तो वहां पे आपके पास मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो कहने मतलब क्या है, फिर से याद करो, इंटरसेक्ट के लिए आपके पास एक सॉल्यूशन मिलेगा, पैरेलल के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, और जो आपके कोइंसिडेंट लाइन है वो आपको मैनी सॉल्यूशन देगी। ठीक है, जैसा आपके पास ये दिखाया गया है, देखिए आपके पास पैरेलल के लिए नो पॉइंट, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग के लिए आपके पास 1 पॉइंट है, और आप इसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, दैट वी कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट के लिए आपके पास इन्फिनिटी यानी मैनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आपको एक और चीज बताने जा रहे हैं आपको, ये जो आपके पास 2 इक्वेशंस जैसे आपके पास आपको दी थी, क्या दी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी क्या थी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दी थी, आपको इसकी हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि कैसे कहाँ पे ये आ रही है। जैसे आपके पास अभी हमने आपको बोला था, क्या बोला था, फर्स्ट सेकंड कंडीशन बोली थी, फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, है ना? जैसे भी आप याद करना चाहो वैसे हम कर सकते हैं, बट अगर कंडीशन को याद करने के लिए लेके चलेंगे तो थर्ड कंडीशन हम देखते हैं। थर्ड कंडीशन कैसे दिया था आपके पास, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन में आपके पास ये जो आपके पास दिए हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन आपके पास मिल रही है, उनके रियल नंबर जो आपके पास हैं इस तरह के अगर हैं, तो हम बोलेंगे ये कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। दूसरी कंडीशन आपके पास कह रहा था पैरेलल वाली, पैरेलल के लिए अगर आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 अगर इक्वल हैं, बट c1/c2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास पैरेलल की कंडीशन को डिनोट करता है। तीसरा आपके पास जो बता रहे हैं कि इसमें कोई भी आपके पास शुरुआत से ही बात नहीं बनती है, इनके वेरिएबल्स हैं, वो आपको a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग। ये कैसा है, इंटरसेक्टिंग। तो पहली कंडीशन आपके पास कोइंसिडेंट की है, दूसरी पैरेलल की है, तीसरी इंटरसेक्टिंग है। तो ये याद करने के लिए बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर आपके पास ये कंडीशन आती है तो हम कहते हैं ये इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, ओके, फिर इसमें इसी तरह दिखाया गया है आपको कि अगर आपके पास, जैसा पहले बताया था आपको, कोइंसिडेंट लाइन के लिए तीनों वेरिएबल आपके लिए रहते हैं, ये है आपके पास, तो कोइंसिडेंट लाइन है, ये अगर आपके पास है तो पैरेलल लाइंस है, और ये आपके लिए है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसको फर्स्ट कंडीशन लेके चलो, इसको सेकंड कंडीशन लेके चलो, इसको थर्ड कंडीशन लेके याद करो। याद करने का मेथड है, हाँ? याद करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ।
अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपके पास जैसे दिया है, क्या दिया है भाई, द पाथ ऑफ द ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन दी है 3x plus 4y minus 12 is equal to 0, and the path of the another train B is given by the equation 6x plus 8y minus 48 is equal to 0. Represent this situation ग्राफिकली। तो इस इक्वेशन को, ये दोनों इक्वेशन जो दी हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ग्राफिकल मेथड से। तो सेकंड इक्वेशन आपने लिख दिया है 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। जैसा कि आपके, अब आप पता करेंगे ये सिचुएशन कैसी है कि आपके पास कोइंसिडेंट लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है या पैरेलल लाइंस है। तो इसके लिए आपने तीन कंडीशन जो आपके पास दी हुई है, ये तीन कंडीशन, ये तीन कंडीशन अगर आपको याद हो गई हैं तो ग्राफिकल मेथड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो ग्राफिकल मेथड है, इट्स क्वाइट टिपिकल और सम टाइम इट्स टेकन टाइम, है ना। बट इसको करते क्यों ग्राफिकल मेथड से, रीजन ये है कि आपका एनसीईआरटी का पैटर्न है, सीबीएसई का पैटर्न है, या कोई भी पैटर्न लिया, जिस मेथड से बोलता है बोर्ड, हमें उसी मेथड से सॉल्व करना होगा, नहीं तो वो हमारे मार्क्स काट सकते हैं, समझे। तो इसलिए जिस मेथड से बता रहे हैं वो उसी मेथड से हम करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, वो मार्क्स हमारे काट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा ग्राफिकल मेथड से है, नहीं तो बाकी इजी मेथड बहुत सारे हैं, वेरिएबल मेथड्स है, एलिमिनेट मेथड है, वो हम बाद में करेंगे। तो इसमें पहले तो आपको एक कंडीशन आती है कि हम वैसे ही, आपको ऐसा बताया नहीं उसने कि कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सा है, पैरेलल मेथड है या आपके पास इंटरसेक्टिंग है, कैसा है, वो हम आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे इसका कंपेरिजन अगर हम कंपेरिजन a1x प्लस b1y प्लस c से करते हैं, c1 इज इक्वल टू 0, और इसका है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, इन दोनों से अगर करेंगे तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, देखो 3y6 तो क्या हो जाएगा 1/2, या आप इस तरह लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, अगर है या नहीं वो आपको देख रहे हैं। तो ये देखिए आप 3/6 यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 4/8 कितना हो जाएगा 1/2, ये बराबर है, और ये 12/48 तो ये क्या हो जाएगा 1/4। तो देखिए ये तो इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल, राइट। तो ये कंडीशन आपके पास जो दी है, दिस इज नॉट इक्वल, ये कंडीशन आपको कहाँ मिलती है, आप जानते हैं, जैसा कि ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए हम क्या काम करेंगे, आपके पास इक्वेशन जो दी है इस तरह की, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम दिखाते हैं इसको। चलिए ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, क्या दी है आपके पास ये इक्वेशन दी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 4y हो जाएगा, यहां से देख रहे हैं आप 3x, इसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 4y/3। तो यहाँ से आप, हम एक बार अगर x का वैल्यू आप क्या रखेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर पुट करते हैं 0, तो क्या मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 4y/3। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बार x इज इक्वल टू अगर 4 रखते हैं, आप कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो भी रखना चाह रख सकते हैं, बट हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं किस तरह से करते हैं। तो एक बार अगर हम x इक्वल टू 4 रखते हैं तो 0 इसी इक्वेशन में इज इक्वल 12 माइनस 4y, सॉरी 4, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 3। तो यहाँ देखिए 12 माइनस 4y इज इक्वल टू 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ। सिमिलरली आपके पास इस इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं आप, चलिए इसको इधर कर देते हैं, 6x प्लस 8y इज इक्वल माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये है, चाहो तो इसको क्या काम करेंगे, देखिए
6x इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 8y, ठीक है। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 48 माइनस 8y अपॉन 6, राइट। तो वही आपके पास ये आ गया है ना। तो इसमें एक बार अगर x इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और दूसरी बार x इक्वल टू क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, देखिए आप। एक तो जैसे आपके पास इस तरह से ग्राफ होता है, ये x एक्सिस है, ये माइनस का x हो जाएगा, ये y है, और ये माइनस का y। तो ये आपके पास हो गए ना। अब आपके पास क्या होगा, देखिए आप यहाँ से ये लाइन और ड्रॉ कर दी, ये x, ये y, ये माइनस y, और ये प्लस x। तो आप इसको अगर देखा जाए तो पहले कोऑर्डिनेट आपके पास हो रहे हैं 0, ये x 0 है तो ये 0 हुआ। अब 3 आप देख रहे हैं कैसे करेंगे, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरह से कर देते हैं। एक हम सिंपली लेके बता रहे हैं, बाकी फिर आपको खुद भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, 0, तो ये 0 हो गया। y कितना है, हाँ y कितना 3 है, तो 3 पे जाइए, 1 2 3, तो ये कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे। ये फर्स्ट लाइन ये होगी, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपके पास क्या है, x इक्वल टू कितना है, 4, 1 2 3 4, ये 4 हुआ। और y इक्वल टू क्या है, 0, तो ये यहाँ पे 0 हो गया। तो यानी लाइन आपके पास किस तरह से हो जाएगी, ये लाइन। इसी तरह से दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो x इक्वल टू कितना है, 8 है ना, तो 6 हो गया था, 7 8, और ये कितना है, y 6 है। चलिए देखते हैं दूसरा आपके पास क्या है। तो ये वाली जो इक्वेशन है, जो आपको 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 ये दिखा रही है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन की बात अगर करते हैं, इसको इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके जो पॉइंट जो निकले, एक पॉइंट आपके पास ये है और दूसरा पॉइंट आपके पास ये है, ठीक है। तो पहले पॉइंट के लिए आपके पास क्या है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। दूसरा आपके पास 6 और 8 है ना, 0 और 6 है। तो पहले 0 तो आपके पास यही हुआ, 6 कितना, 1 2 3 4, x एक्सिस पे 0 है और y एक्सिस पे कितना है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पे होगा, 6, ठीक है। चलिए एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा आपके पास क्या होगा, देखिए आप, ये 8 दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। तो ये लाइन आपके पास, ये यहाँ से अगर देखो, ये मिला दो, तो ये एक लाइन होगी। तो इसके ये वाली इक्वेशन क्या है, वो आपको यहाँ पे ले सकते हो, 6x प्लस 8y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। एक तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया था कि ये पैरेलल कंडीशन में है। दूसरा ग्राफिकल मेथड से उसने बताया, बेसिकली ग्राफिकल मेथड से ही उसने बताया था कि ये पैरेलल हैं। तो ग्राफिकल मेथड से जैसे हम ये वैल्यू x और y के कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट निकलेंगे, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट आपके पास ये, तो उस तरह से आप बता सकते हैं ये, हाँ, कि ये पैरेलल है। ये क्या है, दोनों पैरेलल लाइंस हैं। बाकी मैथमेटिकली भी जो कंडीशन जो उसने दिया था उनके वेरिएबल के हिसाब से, उसमें भी बता दिया था कि हाँ ये पैरेलल ही है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको दिखाया गया है, इस तरह से बिल्कुल ग्राफिकल मेथड से बताया है उन्होंने कि ये पैरेलल है, ठीक है। एरो कैन बी प्लॉटेड एज ए बिलो, तो इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे वो वाला है, आप उसको सिखाने के लिए बताया, आप कर सकते हैं उसको। चलिए फिर नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 3 बॉल, coach team by 3 ball and 3 bat and 6 ball for 339, है ना। Later she buys another bat and 3 more ball of the same kind of for, इतने में बताया, 1300 में बताया। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिक अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो दोनों मेथड से आपको पूछा गया है। तो इसमें क्या है, पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, सपोज करते हैं लेट, लेट क्या है,
बैट्स को आप x मान लेते हैं और बॉल को आप y कंसीडर कर लेते हैं, यही तो करेंगे। अब आपके पास यहाँ से देखते हैं क्या है, 3 बॉल 3x प्लस 6 बॉल्स 3 बैट्स और 6 बॉल्स कितने में 339, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी आप कैसे करें, लेटर सी बाइस अनदर बैट, बैट खरीदा एंड 3 मोर बॉल्स 3 बॉल्स खरीदे, कितने खरीदे, सेम था ये 13। तो ये अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों मेथड से हमें बताना है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। यहाँ से कैसे करोगे, वो आपके पास बिल्कुल सिंपली है, जैसे आपने पहले बताया था कि आप क्या काम करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट 2 पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद में एक इस इक्वेशन का निकालेंगे और सेकेंड टाइम फिर इसका फिर निकालने की कोशिश करेंगे आप, फिर निकालेंगे x और y और यहाँ से सॉल्व हम करके कर सकते हैं सीधा आपके पास से जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उस तरह से। तो देखते हैं, तो यहाँ से आपके पास बताया है, वही कॉस्ट सिंपली बताया, x दिया और उसकी कॉस्ट y दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पहला इक्वेशन जैसे आपने दिखाया तो उस तरह से आपको पास बन गई 3x प्लस 6y 3x प्लस 6y इक्वल टू 39, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास x प्लस 2y इक्वल टू दिस हो गई, तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। अब आप क्या काम करेंगे इसमें, एक तो दो तरह से आपके पास पूछा, क्या क्या पूछा उसने, एल्जेब्रिकल मेथड से और दूसरा बोला आपके पास ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो पहले एल्जेब्रिकल मेथड से अगर निकालना चाहो तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो सिंपली आपके पास चाहे इसमें भी एल्जेब्रिकली दो मेथड है, एक एलिमिनेंट मेथड है, एक सब्स्टिट्यूट मेथड है। तो चाहे जिससे निकालें आप, जैसे सपोज यहीं से आपके पास हो जाता है, चलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट आपके पास क्या है, 3 इंटू एक्स क्या लिख देंगे 13 3 बाई प्लस 6 बाई इज इक्वल टू 39। तो इसको रिजॉल्व करोगे आप क्या हो जाएगा, देखिए 13 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, माइनस क्या आ रहा 9 बाई प्लस 6 बाई इज इक्वल टू, तो ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो माइनस 3 बाई इक्वल टू 0 और बाई इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो बाई का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब यही वैल्यू अगर आप पास क्या काम करेंगे, इसको फ्रॉम किसी में भी रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन सेकंड में रख दो, ये सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन रखा आपने, तो सेकंड इक्वेशन क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो ये y का वैल्यू कितना 0 है x, तो आपके पास x इक्वल टू 13 आ गया, यानी कि x ये है और y का कितना है 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो आपके पास बोला था एल्जेब्रिकली निकालना है, एल्जेब्रिकली आपके पास x इक्वल टू 1300 और y इक्वल टू 0, ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। बट नेक्स्ट आपके पास जो कह रहा है ज्योमेट्रिकली हमें निकालना है, ज्योमेट्रिकली बोलें या ग्राफिकली बोलें, तो दूसरा मेथड जो आपके पास जो दिया था वो आपके पास क्या दिया था, ग्राफिकली मेथड, ज्योमेट्रिकली मेथड से अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन आपके पास ये दिया था, दूसरा आपके पास इक्वेशन ये है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करेंगे वो आपको देखिए कैसे कैसे निकालते हैं। तो आपने यहाँ से क्या किया, x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1300 माइनस 2y, राइट। अगर आप y की वैल्यू माइनस 1300 0 और प्लस 1300 रखते हैं, तो आप यहाँ से देखिए फर्स्ट y इक्वल टू माइनस 1300 रखते हैं, तो ये x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए
1300 माइनस 2 इंटू माइनस 1300 तो इक्वल टू हो जाएगा 1300, ये प्लस में आपके पास 2600 हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, यहीं से देखो 3000 ये हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो आपके पास यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1300 प्लस में हो जाएगा ये और -0, तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू 1300 हो जाएगी। एक आपके कोऑर्डिनेट ये हो गए, ठीक है। और तीसरा अगर y इक्वल टू आप ले रहे हैं 1300 तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 इंटू बाई की जगह पे जो ये दिया ना बाई, ये इसमें कितना रख देंगे 1300, तो ये -1300 आ गए। तो आपके पास आपके पास ये हो गया। तो इस तरह से 3 वेरिएबल आपको 3 पॉइंट आपके पास मिल गए, 1 2 3, ठीक है। 3 पॉइंट कौन से हो गए, एक तो आपके पास अगर आपके यहाँ से x इक्वल टू क्या आ रहा था आपके, ये वाला रहा 0, और यहाँ से आपके पास हो जाएंगे 1300 प्लस का है ये, और ये आपके 0, ये थे, और ये आपके पास हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, x का वैल्यू कितना -1300 और y की वैल्यू दी है 1300। तो इस तरह से आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, उनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे ग्राफ खींचना होगा, और क्या करना पड़ेगा, ये हो गया, ये आपका हो गया। सपोज दैट आपने यहाँ से कंसिडर किया है ये 0 हुआ, ये 1300 हो गया, ये 2600 हो गया, और ये हुआ, ठीक है। इसी तरह से बाई की बात करेंगे तो ये 1300 हुआ, ये हुआ, और ये अगर आप बात करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस का 2600 हो जाएगा, माइनस का 1900 हो जाएगा। इस तरह आप नीचे जाएंगे, आप माइनस का 1600 और माइनस ये हो जाएगा, राइट। तो इसको आपको ग्राफिकली कैसे करेंगे वो देखिए आप एक बार। आपके पास पहली कंडीशन आपके पास ये रही, x की इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू ये रहा, ठीक है, और y इक्वल टू कितना दिया, ये दिया है, यही दिया ना। चलिए भाई, एक कंडीशन ये दी, एक कंडीशन ये दी, तो आप लाइन कैसे खींचेंगे, देखिए ये लाइन खींच गई, ये लाइन आपकी खींच गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है। दूसरी लाइन आप देखिए क्या होगी, दूसरे कोऑर्डिनेट ये रही आपके, ये थोड़ा डार्क वैसा कलर है थोड़ा सा, आपने एक वन इक्वेशन से जो फर्स्ट इक्वेशन दी उससे आपने x और y दोनों के वैल्यू निकाल लिए जो आपके पास ये दिए है, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास सेकंड इक्वेशन से आप फिर निकाल लेंगे, इससे आपने जैसे दिया है ना सम काइंड ऑफ द 300 सो वी गेट दिस वन, और यहां से मल्टीप्लाई करके आपने निकालने के लिए देखा है। तो ये हो गया, और उसके बाद में आपके पास सिंपल जो आपके पास इक्वेशंस आए हैं वहां से आपने कैलकुलेट किए हैं वो आप निकाल सकते हो, कहाँ पे क्या है वो आप देख के रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कर लेंगे आप। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो
A1 A2, B1 B2 और C1 C2 and find the whether the lines are represent the following the pair of the line equation intersect at the point are parallel or coincident। ये आपके पास जो दिए हैं इक्वेशंस दिए हैं, यहाँ से आपको निकालना है और पता करना है कि आपके पास ये इंटरसेक्ट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। इसको जैसे 5x प्लस माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेरिजन करेंगे फर्स्ट इक्वेशन की, तो आपके पास ये हो जाएगा। और दूसरा आपके पास है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसकी आप कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कंपैरिजन क्या काम करेंगे, कंडीशन क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये हम देखते हैं क्या आ रहे हैं आपके पास। तीनों कंडीशन आपको मालूम है, अगर तीनों इक्वल हैं तो इंटरसेक्ट है, वो कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है। और अगर आपके पास ये दोनों इक्वल हैं और ये C1 और C2 इज नॉट इक्वल टू है तो पैरेलल हो जाएंगे। और अगर आपके पास ये कोई भी किसी के रेशियो के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे इंटरसेक्ट है। तो देखते हैं रिजॉल्व करके। आपका ये दिया है A1 कितना दिया, 5 दिया है, B1 कितना दिया, -4 दिया है, C1 कितना दिया, 8 दिया है, A2 कितना दिया, 7 दिया यहाँ से, ये चीज आई यहाँ से, और ये चीज आ रही है आपके पास यहाँ से। A2 7 है, B2 आपके पास 6 है, और C2 आपके पास कितना है, -9 है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे A1 A2 5/7, B1 B2 -4/6, और C1 और C2 आपके पास आ रही 8/9। तो ये इज नॉट इक्वल टू, दीज आर आल्सो नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्ट है। ये कंडीशन किसको कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग दोनों लाइनें हैं। ये रीजन क्या है, कोई भी रेशियो किसी दूसरे रेशियो के इक्वल नहीं है, तो जैसा कि कंडीशन पहले दिया था उसके अकॉर्डिंग ये इंटरसेक्टिंग है। यस तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके पास दिया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1/B2 और C1/C2 find out whether the following the pair of the linear equation are consistent or inconsistent, ठीक है। ठीक, चलिए भाई, अब आपके पास क्या है, इक्वेशन जो दी है 2x 3y -8 कर दिया आपने, क्या काम कर दिया, ये जो 8 है उस तरफ ले आए, तो इक्वेशन फर्स्ट है। और आपके पास क्या है, फिर 4x -6y -9 इक्वल टू 0, तो इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से आपके पास इस इक्वेशन की a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेरिजन किया, और इसका आपने किया a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेरिजन किया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a1 इक्वल टू 2 आया, b1 इक्वल टू -3 आया, और c1 इक्वल टू -8 आया। इस तरह इसमें आप देखेंगे तो a2 इक्वल टू 4 आया, और b2 इक्वल टू -6 आया, और c2 इक्वल टू -9 आया। ये आपके पास मिल गए हैं। अब आपके पास रेशियो निकालेंगे, क्या है, A1/A2
B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। तो A1 A2 कितना है, कितना होगा 1/4 अपॉन ये A1 अपॉन A2 आपके पास क्या है 2/4 यानी कि 1/2, तो 1/2 हो गया। B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा B1 अपॉन B2 -3/-6, तो आपके पास 1/2 हो गया, 1/2 हुआ। और C1 अपॉन C2, ये C1 है, C1 अपॉन C2 -8/-9, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप 8/9 भी कर सकते हो, ये कट गया तो आपके पास 8/9। तो कहने का मीनिंग क्या है, आपके पास ये इक्वल है बट दिस इज नॉट इक्वल है, C1 C2 इक्वल नहीं है रेशियो, तो आप ये हो गया और ये हो गया। और इस तरह की अगर कंडीशन आती है तो आप क्या बोल सकते हैं, ये इंटरसेक्ट का नहीं, कोइंसिडेंट सॉरी पैरेलल का है। ये क्या है, पैरेलल की कंडीशन दी है, समझे क्या है, पैरेलल कंडीशन दी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो वही दिया हुआ आपके पास, ये आपको कंडीशन दे दी, सेम बताया गया है। तो क्या कह रहा है, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर दस हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ओके, ये पैरेलल में अगर है आपके पास तो नो सॉल्यूशन होगा, हेंस पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट है, आपको दिया गया। ठीक है, 14 आप यहाँ लिख दो, पैरेलल है, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये तीनों कंडीशन आपको ये आ गई है। ठीक है, चलिए भाई, तो नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन जो दिया है, नेक्स्ट आपके पास कह रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फ्लोविंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली मेथड। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो दी है x + y = 3, और दूसरी जो आपके पास दिया है 2x + 5y = 12। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास x और y के 2 पॉइंट आपके पास कम से कम निकालने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आप देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास, आप x + y = क्या है 3 है, तो x = 3 - y हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास x और y की वैल्यू निकालने के लिए आप x और y, यही हुआ ना। चलिए भाई, एक बार x का वैल्यू आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 3 - y, यानी कि आपके पास y = 3 हो जाएगा। x = 0 रखते हैं तो ये 3 आ रहा है। कम से कम 2 पॉइंट्स आपके पास मालूम होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 2 पॉइंट। दूसरा आपके पास क्या कह रहा है, अगर आप देखते हैं इसको, एक बार आप वो x = 3 रखिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 = 3 - y, यही तो होगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी y = 0 हो जाएगा। तो ये x = 3 और y = 0। क्लियर। अब आपके पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x + 5 = 12, फ्रॉम ये किससे है, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिया गया। तो अब आप देखिए थोड़ा सा, 2x = 12 - 5y, तो यहाँ से आप देखेंगे, एक बार आप क्या काम करें, x = 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 12/5y, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो 5y = आपके पास हो गया 10 और y = आपके पास हो गया 2। जी बात समझ भाई।
ये आप देखिए ना, ये 10 हुआ यानी 5 इधर ले आए तो आपका ये बच गया। दूसरी बार सेकेंड टाइम अगर आप x इक्वल टू आप रखते हैं 6, तो देखिए 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 बाई, और यहाँ से होगा 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 बाई, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो गया ना, यानी कि बाई इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से आप देखेंगे x बाई, क्लियर। तो एक बार आपने x क्या रखा था, 1 रखा तो 2 आया, और x इक्वल टू आपने क्या रखा है, 6 रखा है, तो ये 0 आया। अब आपके पास हमें ग्राफ खींचना है। ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिए आप, चलिए भाई, इस तरह से दिया आपने, चलिए तो एक बार तो आपके पास ये वाला रखेंगे, थोड़ा सा आप कलर चेंज करते हैं। चलिए आपने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ग्राफ भी आता में देते हैं एग्जाम में, तो देखिए चलिए, पहले ही आपके पास क्या है, 0 है, तो ये रहा 0, और बाई कितना है, ये रहा 3, ये रहा है आपके फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये हो गया। सेकंड पॉइंट कितना है, बाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना है 3, 1 2 3 ये रहा, और बाई इक्वल टू क्या रहा, 0 रहा। तो लाइन आपके पास इस तरह से मिल गई, एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन आपके पास जो दे रहे हैं, ये वाला दिया है, x इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया है, ये 1 रहा, और y इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये 2 ये रहा। दूसरा सॉरी, ये 1 और 2, तो ये लाइन यहाँ पे हो, ये पॉइंट हो गया आपकी, ये हो गया ना, यहाँ से ये हो गया। दूसरा आपके पास x इक्वल टू कितना दिया, 6 दिया है, 1 2 3 4 5 6 आया, क्या आया, 6 आया, और y इक्वल टू 0 आया, तो ये लाइन हो गई। तो आपके पास इस तरह से ये, इस तरह से ये आपके पास हो गई, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट होगी, इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट के ही आपका आंसर होगा, समझे, इंटरसेक्ट वाला, ये आपको इंटरसेक्टिंग, तो इंटरसेक्टिंग जहां पे कर रहा है वो आपके पास आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपने ये निकालें, सेम वही निकाले आपके पास, ये भी देख रहे हैं आपके पास ये निकला, और दूसरा भी आपके पास वही निकला है, और तीसरा आपके पास जब देखेंगे तो ये आपका पॉइंट जो आया वो आपके लिए ये मिल गया है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो कहना चाहिए ये वाला जो कोऑर्डिनेट होंगे 1 और 2 होंगे, क्लियर। ये ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए हम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली मेथड से आपको दिया गया है। ये इक्वेशन जो दी है आपके पास, क्या दी, 3x प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया, एक सेकेंड इक्वेशन दिया है। तो इसको ग्राफिकल मेथड से क्या करेंगे, इसके हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए, यहाँ से करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास 3x प्लस बाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए सिंपली आप इस तरह से भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। अब आपने जैसे ये किया, तो इसमें कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या काम करेंगे,
पहले आप देखते हैं किस तरह से आप करते हैं। x इक्वल टू अगर हम x इक्वल टू हम रखते हैं 0, क्या रखा, x इक्वल टू 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 1, तो यानी कि y इक्वल टू आपके पास आ रहा -1। एक तो आपके पास ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास x इक्वल टू रखते हैं -1, तो y इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा, y इक्वल टू आपके पास आ रहा है यहाँ से -3 इंटू -1 और -1, तो आपके पास ये हो रहा है 2, क्योंकि ये आपके पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का और -1 हो जाएगा, तो आपके पास ये होगा, तो यानी कि यहाँ पे हो गया x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये जो जैसा आपने बताया ना एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, तो x y ये रहा, ठीक है। तो ये रहे, तो पहले आपके पास क्या था, x इक्वल टू 0, यही लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। यहाँ पे x इक्वल टू -1 आया था, तो y इक्वल टू 2 आया, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 आया था, तो y इक्वल टू -1 आया। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन 2, तो आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो आपके पास हो जाएगा 2x, एक ही बात है, कहीं से कुछ भी कर लो, 3y माइनस 8, ठीक है। यहाँ से आप क्या काम करोगे, x इक्वल टू रखते हैं, x इक्वल टू -1 रखा है सपोज, है ना, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 3y माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आप -2 3y माइनस 8, ये आपके पास आ जाएगा 3y इक्वल टू, ये इसको उधर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2, क्लियर। अब x इक्वल टू क्या रखेंगे आप, x इक्वल टू -4 रखिए, इसमें 4 रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू -4 इज इक्वल टू 3y माइनस 8, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 3y माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेंगे, देखिए x y, एक बार आपने क्या लिया, x इक्वल टू 4 लिया, -4, तो 0 आया। एक बार x इक्वल टू क्या लिया, -1 लिया, तो y इक्वल टू 2 आया। तो ये इक्वेशन 1 से बना है, ये इक्वेशन 2 से लिखा है। तो अब आपके पास इसका क्या करना है, हमें ग्राफिकल मेथड देखना है, दिखाना है। तो सेम आया आपके पास, इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। अब नेक्स्ट आपके पास जो आ रहे हैं इक्वेशंस जो दिए थे उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो देखते हैं भाई। पहला इक्वेशन आपके पास ये वाली थी, अब आपने क्या किया, 3x इसके कोऑर्डिनेट जो आपने लिए थे पहली वाली के, क्या क्या थे आपके पास, पहली वाली के इक्वेशन जो आपके थे -1 और 2, और उसके बाद में थे 0 और -1, यही थे, देखो सॉरी ये रहे -1 और ये 0, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, यहां से आप देख रहे हैं आप x इक्वल टू -1, x ये तो ये वाला माइनस ये हो गया, यहाँ बनेगा ना ये, और 2 कितना आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा बाई की, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये लाइन, एक तो पॉइंट आपके पास ये सिलेक्ट हो गया, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, ये वाला है, 0 था और माइनस का 1 था, y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का नीचे हो गया 1। तो इस तरह ये 2 पॉइंट हैं, अगर इन दोनों को आगे बढ़ा दिया जाए इस तरह से, तो आपके पास ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक इसी तरह दूसरे वाले कोऑर्डिनेट आपके पास क्या थे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपके पास क्या थे,
-4 और 0 एंड आपके पास -1 और 2 थे, यही थे, देख लो। यस, ये रहे ना, ये और ये आंसर। तो 4 0 ये हो गए, ठीक है। तो अब आप देखेंगे -4 और 0, तो x की x मतलब इस तरफ आपके पास पॉजिटिव x है, ये आपके पास -x है, ये प्लस का y है और ये माइनस का y है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं -4, आपके पास -4 तो ये आ गया, बट 0 है तो आपके पास यही पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास कह रहे हैं ये है -1, तो -1 अभी आपने कैलकुलेट किया, -1 ये रहा और 2 आपके पास ये रहा। तो आपने ये लाइन अगर आप जैसे खींचेंगे तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। तो यही आपके पास सॉल्यूशन होगा, यही ग्राफिकल मेथड होगा। ग्राफिकली इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राफिकली, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं, आपके पास क्या कह रहा है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपके पास कैसे करते हैं, देखिए भाई, यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, देखिए भाई, x इज इक्वल टू 4 माइनस बाई, x इक्वल टू 4 माइनस बाई, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू 4 रखिए, आप सपोज दैट 4 रखते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4 माइनस बाई, यानी कि आपके लिए बाई इक्वल टू आपका हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं क्या रखते हैं, x इक्वल टू अब आप रख के देखिए 2, जैसे आप 2 रखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास है 4 माइनस बाई, यानी आपके पास बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो एक तो आपके पास ये हुआ, दूसरा ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, x बाई, ये लो, आपने ये लिखा है। तो x इक्वल टू आपने पहले क्या लिखा था, 4 था, 0 कितना आया, वैल्यू 0 आया। दूसरी बार आपने x इक्वल टू 2 लिखा और y इक्वल टू 2 आया। तो ये आपने इक्वेशन फर्स्ट लिया है ना। और इक्वेशन सेकंड से अगर आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, तो आपके पास 2x इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 3। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट हो तो बोलिए। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू आप लिखिए 3, तो 3y प्लस 3। हाँ, तो ये यहाँ से आपने क्या काम किया वो देख रहे हैं। x की वैल्यू जैसे 3 रखते हैं तो आपके पास क्या होता है वो देखिए, 6 3y प्लस 3, है ना। तो ये सिंपली आपके पास ये 3y, यानी आपके पास y इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या आएगा, y इक्वल टू 1 आएगा। और अगर सेकंड केस आपके पास अगर हम सपोज देखते हैं तो x इक्वल टू हम रखते हैं कितना, 0 रखते हैं सपोज। तो इस वाले इक्वेशन देखते हैं, 2x 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 3y प्लस 3, तो आपके लिए हो जाएगा 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट आपके पास अगर देखेंगे तो y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास अगर हम इस तरह से टेबल निकालते हैं तो टेबल में क्या होता है वो देखिए, x बाई, पहले आपने रखा था क्या था आपके पास, x 3 था तो 1 आएगा था। अभी x क्या है, 0 है, क्या आएगा भैया, -1 आया। तो ये वाला इक्वेशन फर्स्ट से आया है और ये आपके इक्वेशन सेकंड से आया है। अब आपके पास ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, x और y का जो जैसे हम कोऑर्डिनेट जैसे लिखते हैं ना उस तरह से बनाएंगे इसको। तो बिल्कुल सेम आपके पास डिटो आपके लिए यही निकले, ठीक है। तो
तो अभी आपके पास क्या काम करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके आपके पास कोऑर्डिनेट इस वाले इक्वेशन के आपके क्या थे, चलिए इसके लिए आप क्या काम करेंगे, ये वाली इक्वेशन जो आपके पास दिया है इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट जो आपके पास थे वो क्या थे, 4 0 एंड आपका 2 2 2, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन के लिए आपके पास 3x माइनस 3y इक्वल टू 3 आपके पास जो थे वो इसके लिए थे 3 और 1, और एंड में आपके पास 0 माइनस 1। ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट, एक फर्स्ट इक्वेशन से ये, सेकंड इक्वेशन से ये आपके पास मिले हैं। तो ये आपके पास ये लाइन को ये और ये एक्चुअली है, इसको एक्सटेंड कर देंगे, और ये आपके पास इसके आपके 3 और 1 और 0 माइनस 1 आपके पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद में लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो जो भी आपके पास आता है वो आप ग्राफिकल मेथड से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से करने का रीज़न यही है क्योंकि इस तरह का जो भी आपके पास जो पैटर्न पूछा गया है सीबीएसई और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के रूल्स अकॉर्डिंग बोलें, जिस मेथड से वो चाहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, जिस पैटर्न से क्वेश्चन को चाहते हैं मैं आपको मार्क्स है ना वो 0 कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ग्राफिकल मेथड से पूछा है तो ग्राफिकल मेथड दीजिए, और अगर उन्होंने वेरिएबल मेथड से किया है वेरिएबल कीजिए, एलिमेंट मेथड से किया है एलिमेंट मेथड कीजिए, जिस मेथड से वो पूछते हैं उस मेथड से कीजिए। नहीं तो फिर आप अपनी मर्जी करेंगे और बोर्ड अपनी मर्जी करेगा। बोर्ड कोई भी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ईपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, जिस मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी मेथड से करना होगा। नहीं तो वो फिर अपनी मर्जी किसमें करेंगे, मार्क्स देने में करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। हालांकि ये जो ग्राफिकल मेथड है इज नॉट गुड फॉर अस, रीजन क्योंकि ये टाइम टेकन है। उससे इजी मेथड बहुत सारे हैं, उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन मार्क यही आता है क्योंकि बोर्ड ने जिस पैटर्न से पूछा है उस पैटर्न से हमें सीखना चाहिए और करना चाहिए। दैट्स ऑल।